मैं बलजीत सभी का स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग्स बलजीत ट्रैवल्स डायरी में। तो आज हम पहुंच गए हैं अपने सफर के तीसरे दिन के रोमांच पर। तीसरे दिन हम जब KMVN गेस्ट हाउस में सुबह उठे तो बाहर देखा काफी तेज बारिश चल रही थी। तो हमने प्लान थोड़ा डिले कर दिया और जो यहाँ इनर लाइन पास बनता है, जो धारचूला KSDM ऑफिस में बनता है, वो हमारे एक दोस्त है रोशन जी, जिन्होंने हमारी काफी अच्छी मदद की थी और हमारा इनर लाइन परमिट ऑलरेडी तैयार था, तो हमें वहाँ भी देरी का सामना नहीं करना पड़ा और बढ़ गए अपने सफर की ओर। आज का जो सफर था वो हमारा रहने वाला था धारचूला से गूंजी होते हुए हम आदि कैलाश जाएंगे और फिर वापस आकर गूंजी में नाइट स्टे करेंगे। तो ये टोटल सफर की दूरी अप्रॉक्सीमेट 150 किलोमीटर के आसपास आई थिंक रहेगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे दिन की। राम राम दोस्तों, तो सुबह हो गई है और आज तीसरे दिन की शुरुआत धारचूला KBMB गेस्ट हाउस से 5 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन बारिश आ गई है तो वेट कर रहे हैं थोड़ी हल्की हो जाए फिर चलते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। और ये भाई लोग अपने कुछ लोग कर रहे हैं रेस्ट। हेलो भाई, जय शंकर की, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। गोरी भाई उठ के रेडी हैं, बस निकलने का वेट है। और बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं, बारिश चल रही है बाहर तो दिखाते हैं आपको बाहर भी। तो बाहर हो रही है बारिश तेज़, आया तेरा दाना भेज। और सामने आप देख पा रहे होंगे नेपाल का गाँव धारचूला दिख रहा है, वो भी धारचूला ही नाम है उसका ना भैया, वो भी धारचूला है, पार्ट नेपाल नदी को क्रॉस करने के बाद धारचूला। तो बाहर हो रही है बारिश तेज़ तेज़, प्रधान जी कर रहे हैं बारिश में मस्ती। तो अब हम बढ़ेंगे, बारिश का रुकने का वेट कर रहे हैं थोड़ा, उसके बाद निकलेंगे आगे की तरफ। और महादेव से प्रार्थना है मौसम अच्छा कर दे और हमें ओम पर्वत के दर्शन अच्छे से हो जाए। हर हर महादेव। तो धारचूला की मार्केट को छोड़ते हुए बढ़ रहे हैं गुंजी की तरफ। वो कादे दे रहे हैं, ले लिया है सामान और गाड़ी खड़ी है, बारिश हो रही है। उधर 150 माइल है। सुबह सुबह आप पहुँच गए हम बाल मिठाई खरीदने और मिठाई हो गई है पैक। महादेव के लिए भोग भी पैक कर लिया है, ऊपर जाके लगाएंगे महादेव जी को भोग और फिर बढ़ेंगे हम आगे। गाड़ी खड़ी है, बारिश भी थोड़ी धीमी हो रही है। काली नदी के उस पार आप देख रहे हो नेपाल का धारचूला विलेज है। और अब हम बढ़ रहे हैं कुंची की तरफ। कुंची जाके डिसाइड होता है कि हमने किस तरफ जाना है, तो आपको आगे बताते हैं धीरे धीरे। और ये आ गया हमारा टर्निंग पॉइंट। तो सारे लोग लोकेशन पे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो, ये लोकेशन कुछ ऐसी लोकेशन है, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। और लोकेशन को एंजॉय करते हुए सब लोग अपनी सेल्फी उतारने में लगे हैं। हम भी फ़ोटो खींच रहे थे और एंजॉय कर रहे हैं लोकेशन को। वाटरफॉल में अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचने के बाद और अपनी वीडियो बनाने के बाद प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर हम बढ़ गए अपनी मंजिल की तरफ। तो जयाकोट पहुंच गए हैं और बढ़ रहे हैं हम गुंजी की तरफ। एक छोटा सा टाउन है, एक बीच में पड़ता है। ब्रेड है, ब्रेड। जय शंकर की। ब्रेड नहीं है भाजी। जय शंकर की, हर हर महादेव। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक वाटरफॉल आया जिसके नीचे हमने अपनी गाड़ी घुसा दी और गाड़ी को नहला दिया और फिर हम पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों का आनंद लेते हुए वीडियोग्राफी करते हुए अपनी मंजिल की ओर निकल गए। नहला दिया भाई साहब कैमरा भी। भाई ये है खतरनाक रोड, रास्ते में अभी तक जो सबसे खतरनाक आया है यही है। ये रोड एकदम से शार्प टर्न और गाड़ियाँ 2 बार काट करके मुड़ती हैं। प्रधान जी ने चढ़ाती गड्डी समझे ना। दुर्गम रास्तों को क्रॉस करने और पहाड़ की खूबसूरती को देखते देखते हम पहुंच चुके थे सिया लेक। और सिया लेक में जो रोड है वो ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी अच्छा बना दिया है। तो इस रोड को हमने पूरा एंजॉय किया और इसमें काफ़ी लूप्स हैं। आपने लेह में कांटा लूप सुने हैं, तो उसी तरह के काफ़ी लूप्स इसी रोड पर भी हमें सिया लेक की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते भूख भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही हम सिया लेक से थोड़ा पहले जहां इनर लाइन परमिट चेक होते हैं उस पॉइंट पे पहुंचे, तो हमने सोचा कि अब यहीं रुककर कुछ खाने पीने का प्रबंध करते हैं। अपनी यात्रा के लिए कुछ गर्मा गर्म खाना बनाएंगे और फिर साथ बैठकर उस अद्भुत नज़ारे के बीच उसका लुत्फ उठाएंगे।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਅਚਾਰ ਪਾਉ ਮੜਿਆ ਹੁਣ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੋਵੇ ਲੋ ਯਾਰ ਉਹ ਦਿਓ ਬੱਬਰੂ ਦਿਓ ਨਾਲ ਨਿਮਕੀ ਦਿਓ ਡੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ठीक है ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ मुझे लगा दियो लो जी और बबरू में तो पूरा मुल्क तारता भरा है लो जी आजू और बस है ये थैंक यू माता जी। जय शंकर बोलो शंकर भगवान की अन्नपूर्णा माता की लेक पे चेक इन होने के बाद बढ़ गए आगे आदि क्लास के दर्शन करने के लिए। भाई लोग अपने बैठे हैं, सबकी एंट्रियां करा दी भाजी हैं, सबकी एंट्रियां हो गई हैं। हूँ चलो भाई साहब तो टर्निंग पॉइंट पे आ गए हैं, जहाँ से एक रास्ता आदि क्लास के लिए चला जाता है और दूसरा रास्ता ओम पर्वत के लिए। तो अब हम पहले करेंगे आदि क्लास जी के दर्शन, हर महादेव। वहाँ से महादेव के दर्शन करवाएंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। कुट्टी में पहुंच गए हैं और जो कुट्टी का जो व्यू है वो देखो कैसा चेंज हो चुका है। क्योंकि जब हम आए थे तो हम पैदल आए थे, वहाँ से वो रास्ता दिख रहा है मैं आज भी उसकी पगडंडी, वो पांडवों का किला दिख रहा है चोटी पे। और इधर तो दोस्तों कुट्टी पहुंच गए हैं और फोटो सेशन चलना शुरू हो गए हैं। और गुंजी यहाँ से 20 किलोमीटर है और अब हम आगे बढ़ेंगे आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए। और आशु भाजी पीछे एंट्री करा रहे हैं हमारी सारे दी, भाजी खींच रहे हैं फोटो में। शीशे बंद है। कुटी में इनर लाइन परमिट की एंट्री करने के बाद और अपना नाम नोट करवाने के बाद हम खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे उस पवित्र स्थान की ओर जिसे आदि कैलाश और जोलिंगकांग दोनों नामों से जाना जाता है। तो लो दोस्तों करो आदि कैलाश जी के दर्शन। छोटा कैलाश इसे कहते हैं, सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे कैलाश मानसरोवर। तो फाइनली पहुंच गए छोटे कैलाश और जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ। यहाँ 2 कुंड हैं, एक गौरीकुंड और एक पार्वती बाग। तो पहले हम जाएंगे गौरीकुंड की तरफ और करके आएंगे श्री आदि कैलाश जी के दर्शन। तो मिलते हैं आपको आदि कैलाश के में। और हमारी टीम बढ़ रही है आदि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों हर हर महादेव को प्रणाम करके सीधा उनके घर जाने की परमिशन लेके आगे बढ़ गए हैं। बाजी परमिशन लेके अब बढ़ रहे हैं उनके घर की तरफ। तो सामने महादेव जी का घर है। क्योंकि हम लोगों को मंदिर वगैरह जाना तो इतना बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि वहाँ रश बहुत होता है। हम तो सीधा घर ही जाते हैं, जहाँ से ना कोई धक्का मुक्की होती है ना कुछ। आपकी इच्छा है जब मर्जी तक दर्शन करो, जब मर्जी तक बैठो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो हमें इस तरह के दर्शन अच्छे लगते हैं, इसलिए हम मंदिरों पे कम ही जाते हैं और इन जगहों पे ज़्यादा मिलते हैं। हर हर महादेव सियाने हो गए थक गए भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और भाई लोग पीछे आ रहे हैं, हमने हर हर महादेव बोल के हो गए गौरीकुंड के दर्शन। तो अब गौरीकुंड से यू टर्न मारेंगे पार्वती बाग की तरफ और मिलते हैं आपको आगे। फिर दोस्त
पीछे बैठकर अपनी सेल्फी वगैरह खींचने लग गए गौरीकुंड पर पहुंचकर। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक इंस्टा 360 से एक अपना अच्छा सा 360 वीडियो बनाऊं। तो देखिए जो मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है। वीडियो बनाने के बाद दोस्त हमारे पास पहुंच गए और सब मिलकर बढ़ गए बाबा जी के बिल्कुल चरणों के समीप, जहां हमारे भोले बाबा जी का घर है। तो घर के दरवाजे पर हम पहुंच गए। वहां नमस्कार कर और हर हर महादेव के जयकारे लगाकर अपनी फोटो सेल्फी निकालने के बाद वहां से लिया यू टर्न। तो कर दलितरार रोग हर 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 उन्होंने महादेव की जय सब दिए मुरादा पूरे कर रहे महादेव की जय हर हर महादेव करा अधिकला जीदा बोल साचे दरबार की जय जकरा ओम पर जीदा बोल साचे दरबार की जय हर हर महादेव। आदि कैलाश के दर्शन करके अब हमें लगभग 3 किलोमीटर और पैदल जाना था और हम पार्वती बाग की तरफ बढ़ गए। जब हम पार्वती बाग की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में हमने मैदानों में चरते हुए खच्चर देखे। वो जो दृश्य था वो मन को मोहने वाला था, तो हमने वहां रुककर भी थोड़ी फोटोग्राफी की, क्योंकि ऐसे नज़ारे बार बार देखने को नहीं मिलते। पार्वती बाग में पहुंचकर हमने नंदी जी को बिल्कुल कैलाश के नीचे विराजमान देखा। फिर हमने पार्वती बाग में मंदिर में प्रणाम किया और आरती की और फिर अपनी गाड़ी की ओर पैदल वापस आ गए और गाड़ी में बैठकर हम निकल गए अपनी मंजिल जो गूंजी थी की ओर। और रास्ते में हमने एक मनोकामना महादेव का मंदिर है, वहां भी प्रणाम किया। पहुंच गए हैं और दर्शन करके आगे निकलेंगे गुंजी की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। आप बताइएगा कि आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगे और हम जल्द ही आपके लिए अगला पार्ट लेके मिलते हैं। थैंक यू।